आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 मातृ मंदिर की ओर, जिसकी कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कर आऊं आज। इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है कि उसके हृदय में पीड़ा है। वह मातृ मंदिर में जाकर अपने हृदय को हल्का करना चाहती है। वह भारत माँ के कमल के समान चरणों को पकड़कर अपना दर्द रो रो कर सुनाना चाहती है। वह मातृ मंदिर के दर्शन करके अपने मन को हल्का करना चाहती है। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवियत्री की इच्छा है कि वह भारत माता के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करे, उन्हें अपना दुख दर्द सुनाकर अपने मन को हल्का करे। परंतु तभी उसे अपनी दुर्बलता तथा छोटेपन का आभास होता है। वह सोचती है कि मैं दीन, छोटी तथा ज्ञान से रहित हूँ। साथ ही भारत माता के मंदिर तक पहुँचने का मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है, वहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता। इसलिए कवियत्री भगवान से प्रार्थना करती है कि वे उसे वहाँ तक पहुँचने का मार्ग बताएं। भारत माता के मंदिर तक पहुँचने में अनेक बाधाएं हैं, वहाँ पहरा देने वाले भी हैं, जिसके कारण वहाँ पहुँचना कठिन है। कवियत्री कहती है कि उसके दुर्बल पैर फिसल रहे हैं। हे भगवान, मुझे मातृ मंदिर की ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने की शक्ति प्रदान कर। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही है वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि यद्यपि भारत माता का मंदिर दूर है, पर इतना दूर भी नहीं है कि वहाँ का जगमगाता दृश्य दिखाई न दे। कवियत्री को स्वतंत्रता की जगमग करती हुई ज्योतियाँ दिखाई दे रही हैं और वहाँ बजने वाले वाद्य भी सुनाई पड़ रहे हैं। इसलिए वह वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती है। कवियत्री वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचकर वहाँ होने वाले गायन में अपनी तान भी मिला देना चाहती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वे शीघ्रता से उसे मातृ मंदिर तक पहुँचा दे। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जग जाती है न्यारी सफुर्ती। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कवियत्री भारत माता के मंदिर में जल्दी से जल्दी पहुंचकर भारत माता की प्यारी मूर्ति को देखना चाहती है। भारत माँ के मुख पर मीठी सी मुस्कान देखकर उसके हृदय में भी नई स्फूर्ति का संचार होगा। कवियत्री को पूरा विश्वास है कि भारत माँ को भी अपने बच्चों की याद अवश्य आती होगी। यदि ऐसा नहीं है तो वह कहती है कि मैं अपनी माँ से रूठ जाऊंगी तथा उसे अपनी विनती अवश्य सुनाऊंगी। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृ वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर दे न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृभूमि में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान।
कवित्री कहती है कि माता के हृदय में अपनी संतान के प्रति ममता, स्नेह तथा वात्सल्य के भाव भरे होते हैं। माँ के हृदय की यह विशेषता होती है कि वह अपने बच्चों के दोषों को क्षमा कर देती है। अपने बच्चों के दोषों को देखकर भी उसके हृदय में बच्चों के लिए प्यार कम नहीं होता, बल्कि संतान के प्रति गर्व का भाव होता है। मातृ वेदी पर पुकार हुई है, इसलिए कवित्री अपना बलिदान देना चाहती है और भारत माँ को पराधीनता से मुक्त कराना चाहती है। कवित्री की इच्छा है कि वह मातृ वेदी पर कभी अत्याचार नहीं होने देगी। इन अत्याचारों को रोकने के लिए यदि उसे अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो वह सहर्ष ऐसा करेगी। कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ: व्यथित, दुखी, स्फूर्ति, फुर्ती, नयन जल अश्रु, बाधक, बाधा डालने वाला या रोकने वाला, फरियाद, याचना, विनती, अत्याचार, जुल्म, सोपान, सीढ़ी, भार, भोज, वाद्य, बाजे, कलगान, सुंदर की, कलेजा, हृदय, मातृवेदी, मातृभूमि, पद पंकज, कमल रूपी चरण, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। प्रश्न 1, कवित्री का मन आज कैसा है तथा वह क्या करना चाहती है? कवित्री का मन आज दुखी है तथा वह मातृ मंदिर में जाकर अपना दुख कम करना चाहती है। प्रश्न 2, कवित्री अपने हृदय के भार को किस प्रकार दूर करना चाहती है? कवित्री मातृ मंदिर में जाकर माँ को अपने सुख दुख बताकर तथा अपने आंसुओं से भारत माता के चरणों को धोकर अपने हृदय के भार को दूर करना चाहती है। प्रश्न 3, मातृ मंदिर से क्या तात्पर्य है? कवित्री मातृ मंदिर में जाकर क्या करना चाहती है? मातृ मंदिर अर्थात भारत माता का मंदिर। कवित्री मंदिर में जाकर माँ को अपने दुख बताकर अपने हृदय के भार को कम करना चाहती है। प्रश्न 4, कवित्री किसके चरण पकड़कर क्या करना चाहती है तथा क्यों? कवित्री भारत माता के कमल रूपी चरणों को पकड़कर अपने आंसुओं से उन्हें धोना चाहती है ताकि उसके मन की पीड़ा थोड़ी कम हो जाए। प्रश्न 5, कवित्री को अचानक क्या ध्यान आता है? कवित्री को अचानक ध्यान आता है कि मंदिर की सीढ़ियाँ बहुत ही दुर्गम है तथा उनमें चढ़ने के लिए वह अभी बहुत अज्ञानी, दीन तथा छोटी है। मातृभूमि का मार्ग कैसा है तथा वह भगवान से क्या प्रार्थना करती है? मातृ मंदिर का मार्ग बहुत दुर्गम है, इसीलिए वह भगवान से यह प्रार्थना करती है कि हे भगवान, उन्हें शक्ति देकर उस मार्ग को सरलता से पार करवा दे। कवित्री वाद्य की आवाज़ सुनकर क्या कहती है तथा क्यों? कवित्री वाद्य की आवाज़ सुनकर उत्सुक हो जाती है तथा भगवान से शीघ्र ही उन्हें मंदिर पहुंचाने की प्रार्थना करती हैं। मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं तथा उसकी अपनी क्या कमजोरी है? मार्ग में बहुत ही सीढ़ियां हैं जिनसे जाना बहुत कठिन है तथा अपनी कमजोरी, अज्ञानता, छोटेपन के कारण वे यह करने में असफल है। कलगान से क्या तात्पर्य है? कलगान सुनकर कवित्री का क्या करना चाहती है तथा क्यों? कलगान अर्थात मीठे गीत। कलगान सुनकर कवित्री भी उस गाने में अपने स्वर मिलाने लगती है। कवित्री ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है तथा क्यों? वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मातृ मंदिर तक पहुंचाने में सहायता करें। कवित्री कहाँ चलकर क्या देखना चाहती है तथा क्यों? कवित्री मातृ मंदिर में चलकर माँ की सुंदर एवं प्यारी सी मुस्कान को देखना चाहती है, क्योंकि माँ की मुस्कान देखते ही जोश तथा उत्साह जागृत हो जाता है। मुस्कान के विषय में कवित्री ने क्या बताया है? वह मुस्कान क्या करती है? कवित्री कहती हैं कि भारत माता की प्यारी मुस्कान देखकर मन में जोश तथा उत्साह जागृत हो जाता है। किसको किसकी याद आती होगी? याद न आने पर कवित्री क्या करेगी?
कवित्री कहती हैं कि क्या माँ को भी उनकी याद आती होगी। याद ना आने पर कवित्री माँ से रूठ जाएंगी और अपनी फरियाद तो सुनाएंगी। फरियाद शब्द से क्या तात्पर्य है, कौन किसको क्या फरियाद सुनाना चाहता है तथा क्यों। फरियाद शब्द से तात्पर्य है विनती। कवित्री भारत माता को अपने सुख दुख की फरियाद सुनाना चाहती है ताकि उनका मन कुछ हल्का हो जाए। कवित्री किसकी आवाज़ सुनेगी तथा किस बात के लिए तैयार रहेगी तथा क्यों। कवित्री कहती है कि वह माँ की आवाज़ सुनेंगी तथा मरने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि वह कभी भी अपनी मातृभूमि पर अत्याचार नहीं होने देंगी। कवित्री कहाँ पर अत्याचार नहीं होने देना चाहती तथा क्यों। कवित्री मातृभूमि पर अत्याचार नहीं होने देना चाहती है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि को सबसे अधिक प्रेम करती है तथा उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकती है। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।